Today's topic is integral. Integral is the process of, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, है ना। इंटीग्रेशन क्या है, इन्वर्स है, प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं आप, कॉस एक्स लिखते हैं, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। इसका मतलब है कि साइन एक्स प्लस सी जो फंक्शन है हमारा, इसका डेरिवेटिव जो है कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, ऐसे ही एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। सी मतलब कोई भी कांस्टेंट है, तो आप अगर एक्स क्यूब बाई थ्री का डेरिवेटिव करें तब भी एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन एक्स क्यूब बाई थ्री का डेरिवेटिव कर रहे हैं तब भी एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी का डेरिवेटिव कर रहे हैं तब भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सी हो सकता है 0, 1, 2, -1 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या गिवन कंडीशन या फंक्शन जो भी है आपको गिवन है। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का जो एंटी डेरिवेटिव है यानी इंटीग्रल है वो कौन है, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी है। ठीक है, तो ये आपका जो है इंस्पेक्शन मेथड है। ऐसे ही ई टू दी पावर एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स होता है, लेकिन अगर ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल पूछे तो ई टू दी पावर एक्स प्लस सी होगा इंटीग्रल। इसलिए कांस्टेंट ऐड करना जरूरी हो जाता है कि सी का कोई न कोई रोल है, सी हो सकता है 0 हो, 1 हो, 2 हो, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंटीग्रल इज द अपोजिट या रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ, अब देखो एक इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल और इंटीग्रेशन क्या है। देखो इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है, इंटीग्रेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। ठीक है, और ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये सब सिंबल है, पढ़ने के तरीके हैं। अब कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का डेरिवेटिव क्या है, एक्स टू द पावर एन है। तो एक्स टू द पावर एन का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि इंटीग्रल क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स क्या होगा, एक्स प्लस सी होगा। कॉन्स्टेंट जरूर ऐड होगा इनडेफिनेट इंटीग्रल में, इनडेफिनेट मीन जिसमें लिमिट ना लगी हो कोई। ठीक है, ऐसे ही कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स प्लस सी, है ना, क्योंकि देखो कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह से सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स होता है, कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स होता है, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। कांस्टेंट ऐड करना कंपलसरी है, सी की वैल्यू 0 ही क्यों ना हो लेकिन आपको मेंशन करनी है। तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर माइनस है तो कॉस इनवर्स एक्स होगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी। इसी तरह से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरीके से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का है तो कॉट इनवर्स एक्स, और माइनस नहीं है तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रल सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरीके से माइनस लगाया तो कोसेक इनवर्स हो जाएगा, और माइनस नहीं लगाया तो माइनस कोसेक भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आता कहाँ से है, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है। तो सेक इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और पाई बाई टू कॉन्स्टेंट के साथ मिलके नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा, तो इसलिए ये आ जाता है। ठीक है, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेसी प्लस सी, कॉन्स्टेंट सी तो जोड़ेगा। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, कोई फंक्शन है सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, आप अगर एफ एक्स का इंटीग्रल कर रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, इसका इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स स्क्वायर बाई टू मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल तो एक्स स्क्वायर प्लस सी मिलेगा आपको। अब सी की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला मिलेगा जो ओरिजिन से पास होगा, जो किसके अबाउट होगा, वाई एक्सिस के अबाउट, पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस के अबाउट। सी की जगह -1 रख देंगे तो पैराबोला आपका बन जाएगा, वाई एक्सिस के अबाउट ही बनेगा, लेकिन वाई इज इक्वल टू 1 से पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से
सी की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग कर्व बनेंगे। तो इंटीग्रल हमारा जो शो करता है वो बनाता है एक फैमिली ऑफ कर्व। ये है सी की वैल्यू 0 है तो कर्व ये है, ओरिजिन से पास आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और c की वैल्यू अगर 1 रख दें तो y इक्वल टू 1 से पास होगा, अगर c की वैल्यू 2 रख दें तो आपका 2 से पास होगा y के अबाउट, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप है। और -1 रखें तो नीचे से पास होगा, है ना, ओरिजिन से नीचे 1 यूनिट के, और -2 रख दें तो -2 से पास होगा, -3 रख दें तो -3 से पास होगा। तो ये अब क्या है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, ये फैमिली ऑफ कर्व टेंजेंट एट विच आर पैरेलल, ये क्या शो करता है एंटी डेरिवेटिव, इट शोज द फैमिली ऑफ कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो जो टेंजेंट हैं, देखो एक पॉइंट हमने फिक्स ले लिया, इसी पॉइंट पे बात करें, माना x इज इक्वल टू ये सपोज 1 है, x इज इक्वल टू 1 पे जो टेंजेंट होगा सभी कर्व में वो पैरेलल होंगे आपस में। यही जो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इंटीग्रल का, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले पढ़ लिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं। कुछ रूल्स हैं जो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग है, जैसे डेरिवेटिव, आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी कर रहे हैं और इंटीग्रल कर रहे हैं तो फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, या पहले देखो इसमें जो है आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी कर रहे हैं इंटीग्रल, तो फंक्शन जैसा का है जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, फंक्शन सेम रहेगा और कांस्टेंट आपका ऐड हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे एक्सरसाइज में। रूल वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्या है, दो फंक्शन अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स उनका इंटीग्रल करना है तो आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स। सिमिलरली माइनस है तो माइनस में भी वही रूल है, इनटू में वो रूल नहीं है, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट है, कोई फंक्शन है, तो कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रल केवल फंक्शन का होगा, ठीक है। तो जो रूल डेरिवेटिव में थे डिफरेंशिएशन में वही रूल यहाँ पे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 में। 7.1 तो इसमें करते हैं, फर्स्ट है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में क्या है कि आप ये चेक करें कि इसका डेरिवेटिव, ये किसका डेरिवेटिव है ना। तो sin 2x है, इसका इंटीग्रल करना है, हमें ये देखना है कि sin 2x किसका डेरिवेटिव होगा। sin 2x किसका डेरिवेटिव होगा, cos 2x का होगा, है ना। तो हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज, होता क्या है लेकिन एक्चुअल में cos 2x का डेरिवेटिव, cos 2x का माइनस sin 2x आएगा, फिर 2x का दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो -2 sin 2x आ गया। अब sin 2x जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है उसको आप सेपरेट कर लीजिए, बाकी जो बचा क्या बचा, -12 डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। अब आप इंटीग्रल लगा लीजिए, इंटीग्रल करेंगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रल ऑफ sin 2x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x, ठीक है। तो इंटीग्रल से डेरिवेटिव, ये जो डेरिवेटिव है ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोसेस है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा -12 cos 2x, ठीक है। आप इधर चाहें तो प्लस सी भी लिख सकते हैं, cos 2x प्लस सी, तो cos 2x प्लस सी, तो डेरिवेटिव आप डेरिवेटिव से इंटीग्रल न्यूट्रल हो जाएगा तो बचेगा -12 cos 2x प्लस सी, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से cos 3x का है, सेम है, केवल 2x की जगह 3x है। e टू द पावर 2x सेम है, e टू द पावर 2x किसका डेरिवेटिव होता है, e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e टू द पावर 2x होता है, लेकिन एंगल की वजह से 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर 2x क्या आ जाएगा, हाफ डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब आपको इंटीग्रल करना है तो इंटीग्रल लगा लो दोनों तरफ, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 2x, ठीक है, dx इज इक्वल टू ddx ऑफ हाफ ई टू द पावर 2x प्लस सी लगा सकते हैं, और इंटीग्रल से डेरिवेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, बचेगा ई टू द पावर हाफ ई टू द पावर 2x प्लस सी। इसी तरीके से ये है, ठीक है, कर लेंगे इसको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आपके पास इंस्पेक्शन मेथड या कोई भी कंपल्सन नहीं है, आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, आप जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं को यूज कीजिए। तो एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। अब इसको दो फंक्शन है f1x f2x, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स -1 dx, यानी इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1।
तो एक्स स्क्वायर में फॉर्मूला लगाएंगे एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1, एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा और 1 dx का x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c ऐड कर देंगे, ये आंसर हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप क्या करेंगे सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो और कांस्टेंट है उसको बाहर कर सकते हैं, तो a इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b इंटीग्रल ऑफ x प्लस c इंटीग्रल ऑफ 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n का इंटीग्रल x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। n की जगह यहाँ 2 है तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो x³ अपॉन 3 प्लस b कांस्टेंट है, ऐसे ही x 1 + 1 अपॉन 1 + 1 यानी x² अपॉन 2 हो जाएगा। सिमिलरली cx प्लस कांस्टेंट c ऐड हो गया, ये स्मॉल c है, हमने कैपिटल C ऐड कर दिया। अब जरूरी नहीं है c ऐड करें, कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप k ऐड कर सकते हैं, k इज एनी कांस्टेंट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2x² प्लस e टू द पावर x dx, तो क्या करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, x² प्लस e टू द पावर x, अब x² का x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x³ अपॉन 3 प्लस e टू द पावर x प्लस c। सिमिलरली ये आ गया फाइनल आंसर 2/3 x³ e टू द पावर x प्लस c। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10, यह है √x माइनस 1 अपॉन √x होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी से ओपन कर लेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a² करेंगे तो √x का x आ जाएगा 1 अपॉन √x का स्क्वायर 1 अपॉन √x, 2ab है ना, √x से 1 अपॉन √x कैंसिल, बचेगा 2, तो क्या हो जाएगा, अब इनको सेपरेट कर देंगे x dx प्लस 1 अपॉन x dx माइनस 2 1 dx, अब x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा x² अपॉन 2 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x माइनस 2 1 dx का x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x², तो x² जो है हर किसी के डिनोमिनेटर में है, तो आप सेपरेट कर लीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा x³ अपॉन x², क्या बचेगा x, सिमिलरली 5x² अपॉन x², 4 अपॉन x², ठीक है, सेपरेट कर लेंगे, और अपॉन में x² है तो ऊपर पावर ऊपर में ले जाएंगे तो x टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, फिर इंटीग्रल करेंगे x का x²/2 5 1 dx का x हो जाएगा माइनस 4 x टू द पावर माइनस 2 का x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 यानी x टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, तो पावर नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आपका फाइनल आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ क्या था सेम है बिल्कुल, यहाँ x² था, यहाँ √x है, तो √x मीन्स पावर हाफ, तो यहाँ हो जाएगा x टू द पावर 3 अपॉन x टू द पावर हाफ हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 माइनस हाफ, यानी कि x टू द पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस हाफ, 3 2 जा 6 माइनस 1 5/2, ये हो जाएगा 3x अपॉन √x 3 √x हो जाएगा 3 इंटू √x प्लस 4 x टू द पावर, देखो यहाँ नीचे पावर हाफ है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4x टू द पावर माइनस हाफ। अब इनको अलग अलग करके x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, x टू द पावर n क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो हो जाएगा x टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 2/7 आगे आके आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है x-1 है, तो कोशिश करोगे ऊपर x-1 कोई एक फैक्टर बने तो x-1 पूरा ही कैंसिल हो जाए, तो इससे इजी पड़ेगा। अलग अलग करेंगे तो ये भी एक अपने आप में क्या है, दो टर्म है इसमें ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो पाएगा, तो आप x-1 एक फैक्टर बनाने की कोशिश करें इसका, तो होगा ही होगा। देखें x³ माइनस x² में से x² कॉमन ले लो, x-1 प्लस x-1 फिर कॉमन ले लेंगे, तो x-1 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो x-1 से x-1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका x² प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, तो x² का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस 1 dx का x प्लस कॉन्स्टेंट c। ऐसे ही अगला है √x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, दो फंक्शन है तो उनको अलग अलग कर लेंगे, एक ये है तो आप उनको प्लस में अलग अलग कर लेंगे, प्लस माइनस जो भी है, तो √x माइनस x√x हो जाएगा, ठीक है, तो √x माइनस x टू द पावर 3/2, √x मीन्स x टू द पावर हाफ माइनस x टू द पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फॉर्मूले से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा।
ऐसे ही है, रूट एक्स को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ हो जाएगा, तो एक्स की पावर हो जाएगा 5/2। ऐसे ही 2 हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 3 एक्स टू दी पावर हाफ, तो उसका फिर सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर लेंगे, है ना। कौन सा फॉर्मूला, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फॉर्मूला, है ना। इसमें भी सभी में वही लगेगा, एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है 2x माइनस 3 cos x प्लस क्वेश्चन नंबर 16 2x, पहले तो सेपरेट कर लो और कॉन्स्टेंट को बाहर कर लो, 2 बाहर x dx माइनस 3 बाहर cos x dx प्लस e टू द पावर x dx। x का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 ऑलरेडी था तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो 3 cos x का इंटीग्रल sin x, e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x प्लस c। तो फाइनली आंसर ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही है, 17 18 कर लेंगे। देखें 18 कैसे करेंगे, sec x इंटू sec x प्लस 10x, तो क्या हो जाएगा sec x और sec x sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x sec x 10x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब इनको सेपरेट कर लें अलग अलग। अब sec स्क्वायर किसका इंटीग्रल होता है या किसका डेरिवेटिव होता है, वो चेक करने से अच्छा है फॉर्मूला ये देख लें, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है 10x, और sec x 10x का इंटीग्रल sec x प्लस c तो आपको ऐड करना है, यह इंडेफिनिट इंटीग्रल है। यह है sec स्क्वायर x अपॉन कोसेक स्क्वायर x, तो क्या करें साइन कॉस में ब्रेक कर ले, है ना। तो sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस यानी कि tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x का फॉर्मूला हमें पता नहीं है बट sec स्क्वायर x का पता है, तो हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, तो tan स्क्वायर x को लिख लेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x, ठीक है, और 1t(x) का x हो जाएगा प्लस c, ये हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है तो आप सेपरेट कर लीजिए, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। देखो कॉस स्क्वायर एक्स को अब 2 बार लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन अपॉन कॉस तो हो जाएगा 10 और एक और कॉस बचेगा तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक, तो ये हमारे लिए फॉर्मूले का काम करेगा। तो हमें ये देखना है कि किसका फॉर्मूला हमें मालूम है, उसको उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो 2 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x, 3 बाहर सेक एक्स 10x का इंटीग्रल सेक एक्स प्लस सी, ये हो गया। अगला है एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी इसका इंटीग्रल पूछा जा रहा है, तो इसको लिख लेंगे एक्स टू द पावर हाफ प्लस एक्स टू द पावर माइनस हाफ, क्योंकि ये नीचे रूट एक्स है, ऊपर नीचे पावर हाफ है, ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो कैसे करेंगे इसको, आसान है, एक्स टू द पावर हाफ प्लस एक्स टू द पावर माइनस हाफ, ये हो गया। अब एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फॉर आइडेंटिटी जो बताइए उसको अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 2 इंटू एक्स टू द पावर हाफ प्लस। अगला है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है आपको और f2 की वैल्यू 0 दी है, तो आपसे पूछा कि f(x) क्या है, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे इंटीग्रल ऑफ 4x³ माइनस 3x टू द पावर 4 पूछ रहा है, ठीक है। एक कंडीशन दी हुई है, जो कांस्टेंट c आप रखते थे उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हमें f(x) निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ f(x) है यानी d/dx ऑफ f(x), तो d/dx कैसे हटेगा, कब हटेगा, जब हम यहाँ इंटीग्रल लगाएंगे, तो इंटीग्रल से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेटर है इंटीग्रल और डेरिवेटिव, तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, बचेगा क्या f(x), तो हमें f(x) ही चाहिए, मतलब हमें इसका इंटीग्रल करना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। तो हम इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का तो जो इंटीग्रल आएगा d/dx ऑफ f(x), तो f(x) आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड में इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, देखो 4 बाहर आ जाएगा, x³ का इंटीग्रल माइनस 3 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर, नीचे था x टू द पावर 4 था नीचे, ऊपर आके -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल, -3, यहाँ भी x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, f(x) आ गया x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x³ प्लस c। अब इस c की वैल्यू को निकालने के लिए आपको एक कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है कि f2 की वैल्यू 0 है, यानी कि x अगर 2 रखेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, तो रख दो फिर, तो ये आएगा 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये बना है f2 इज इक्वल टू 0, तो f2 की वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, x की जगह 2 रख देंगे, तो यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी 129 अपॉन 8, वो भी नेगेटिव का,
तो सी की वैल्यू रख देंगे आप। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या निकला था हमारा, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस सी। इसी सी की वैल्यू निकालने के लिए ये कंडीशन दी हुई है। तो सी की वैल्यू रख देंगे, सी की वैल्यू -129/8 रख देंगे, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो।